हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड की रिव्यू में। घर पर नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, इसीलिए रिव्यू थोड़ा सा बेहतरीन बनेगा, घर से भी ज़्यादा बेहतरीन बनेगा, क्योंकि थोड़ी लाइट कम होगी, इसलिए और बेहतरीन बनेगा, मज़ा आएगा आपको। खैर दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रिव्यू। घर के अंदर कुल मिलाकर के पिछले इतने दिनों से हम जो देख रहे थे, उन्हीं चीज़ों को दोबारा दर्शाया गया। रुबीना कहाँ पर सही है, रुबीना कहाँ पर गलत है, जैस्मिन कहाँ पर सही है, जैस्मिन कहाँ पर गलत है, इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में लड़ाई कंटिन्यू चलती रही। चलिए, किसी और को टास्क की वजह से कंटेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि टास्क दो बहनों का था, इन दो बहनों का ही वीकेंड का वार था, तो और लोग बेचारे शाइन कर ही नहीं पाए। अब जो लोग बीच में घुस जाते हैं, ज़बरदस्ती बोल देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती आप बीच में घुस रहे हो, और नहीं घुसते हैं तो फिर इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो कुछ करते ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल, जो कि बीच बीच में कूदते हैं, बीच बीच में बातों में घुसते हैं। अरे भाई, शो के अंदर आए काय के लिए? अपना मत रखने के लिए, अपना ओपिनियन रखने के लिए। कहीं पर बात गलत रखती है तो वो लोग बीच में बोल देते हैं, बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि बीच में बोलते हैं। अरे बाबा, जब चल ही ऐसा कुछ रहा है कि जहां पर इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। टास्क चला घर के अंदर 3 दिन तक लगातार, जिसके अंदर दो बहनों की लड़ाई चल रही थी। दो बहनें अपने आप को कैसे गलत दिखा सकती हैं, तकिए और रोटी के लिए कैसे आर्ग्यू कर सकती हैं। इस बहाने अली और अभिनव भी दिखने लगे। देखिए, जिस बहाने पवित्रा पूनिया बार हो गई। पवित्रा ने प्यार अपना ढंग से नहीं संभाला। एजाज खान को टास्क के अंदर कोई सेंटर में आने का नहीं था, इसलिए एजाज बीच में नहीं आ पाए। एजाज की बाथरूम को लेकर के एक बार और इंसल्ट हो गई, प्रोटीन शेक को लेकर के इंसल्ट हो गई, क्योंकि उनको जज बना दिया गया था, तो फिर एजाज सामने नहीं आ पाए। राहुल आए, राहुल ने बहुत अच्छे से बात की। अली ने उसके अंदर भी स्क्रिप्ट अपनी बहुत बढ़िया तरीके से रखी हुई थी, तो उसने अपनी स्क्रिप्ट को ज़्यादा डाल दिया। रुबीना जी ने बहुत 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 उम्दा टास्क खेला, ज़बरदस्त खेला, और उन्होंने एक एक की जो क्लास लगाई है, वाट लगाई है, वो ज़बरदस्त थी। लेकिन देखिए, सीधी सादी भोली जैस्मिन बसीन ने कपड़ों से लेकर के हस्बैंड तक कहीं किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको धो डाला। कविता जी ने बहुत सही बोला अली के लिए, लेस का पैकेट हो, पूरे भरे हुए हो, लेकिन खोलेंगे तो फट जाएंगे। चलिए, सलमान सर ने दोनों जनों को कोशिश की कि इनके बीच में झगड़ा हो जाए। दोनों के ओपिनियंस के लिए ये भी कहा कि इसका ओपिनियन ठीक है, उसका ओपिनियन ठीक है। अगर वो झल्ली पागल बेवकूफ़ रहना चाहती है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? अब वो झल्ली पागल बेवकूफ़ रहना चाहती है, उसे रुबीना जी ने एक्सपोज करते हुए बताया कि वीकेंड पर ये गोबर और केक के बीच में फ़र्क नहीं समझती। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, 2 और 2 4 नहीं समझती। रुबीना जी ने भी कहा, हम बाहर बैठ करके जो जज कर रहे होते हैं वो अंदर वाले भी बोल रहे हैं, पर कल तक वो मित्र थे, कल तक वो सगे थे, इसीलिए उन लोगों ने बोला। आज तो अब आप लोगों को बिलीव हो रहा होगा, मैं इतने दिन से कह रहा हूँ कि जैस्मिन बसीन कर तो कुछ और रही है। कविता जी ने बहुत ज़बरदस्त बोला। कविता जी ने कहा, ये जेठ और बहू का रिश्ता गजब का है। आया अली मदद करने के लिए, लेकिन लगता है कि अली इसकी बलि लेकर के जाएगा। तो ये वाली चीज़ में दम है दोस्तों, क्योंकि देखिए, धीरे 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 करके अली ने कब कैप्चर कर लिया पता ही नहीं चला। अली ने उस लड़की को कड़ाई जैसे मुंह की बोल दिया जो उसकी दोस्त है, लेकिन अब क्या पता दीदी दोस्त है नहीं है। एक और घर के अंदर झगड़ा हुआ दोस्तों, जिस झगड़े में हम लोगों ने ये देखा कि रुबीना जी कविता कौशिक के पास आकर के उनसे लड़ने लग गई, जोर जोर से झगड़ने लग गई, उनको उल्टा सीधा बोलने लग गई। जिस तरह के शब्द उन्होंने यूज़ किए, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली मुझे बड़ी प्रॉब्लम है एक तो रुबीना जी से, कि वो लिटरली ऐसे बिहेव करती हैं जैसे वो सही में ही ये स्कूल है, टीचर है। सिट डाउन, गेट आउट, गेट आउट, सिट डाउन, कीप क्वाइट। जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अरे मैडम, पपेट शो चल रहा है क्या? देखो आपने क्या बोला, सिट डाउन, कीप क्वाइट, लो स्टैंडर्ड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और फिर अपना स्टार मत गिरा, अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ, समझी तुम? मेरे पति के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जैस्मिन, तुम गलत कर रही हो। जैस्मिन, तुम अपने आप को लोगों की नजरों में शर्मिंदा कर रही हो। जैस्मिन, तुम अपने आप को गिरा हुआ दिखा रही हो। जैस्मिन, तुम गलत कर रही हो। पता नहीं क्या 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 क्या। भाई सीरियसली, दिस वुमन इज अ लीडर। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये डिक्टेटर है, मगर वो लिटरली, क्या कविता कौशिक वाली बात के अंदर वो गलत नहीं थी? लिटरली गलत थी। जो भी कविता कौशिक जी ने कहा, वो का वो वर्ड्स रुबीना जी ने बोले थे, वो के वो वर्ड्स उसने बोल दिए। उसको क्या पता कि अली जाकर के अलग ही हो जाएगा टास्क में। टॉप 4 के अंदर अगर रुबीना जी सबसे पहले चली गई, तो अली आज उनकी तरफ चला गया, कढ़ाई की मुंह वाली औरत पे, जिसको बोलता था, जिसको कितना गंदा बोल रहा था, जिसके लिए कह रहा था कि ये लोग उल्टा सीधा कर रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, उनके पास चला गया, उनसे जाकर के बात करने लग गया। उनको जाके बोल दिया, किसी ने भड़का रखा है, वरना वो ऐसी नहीं है। भैया, किसी ने क्या तेरा नाम लेता और कविता जी का लेता? कहता मैंने और कविता जी ने उसको भिड़का रखा है। अच्छा, जैस्मिन को देखो कैसी है, कि सलमान खान सर के सामने बोल रही है कि राहुल वैद्या और कविता मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। एंड थैंक्स टू सलमान खान कि उसने कहा कि वो अपनी बात बोलता है कि मुझे यहाँ पे ये गलत लगती है। तुम यहाँ पर ये नहीं बोल सकती कि वो बुराइयां करता है।
कौन सी वाली दोस्ती की बोट में बैठा है भाई राहुल तू? किनको अपना दोस्त मान रहा है? बीच बीच में उसके फेवर के लिए बोल रहा है रुबीना जी को, जहाँ पे भी तू जज हो रहा है कि बीच में क्यों कूदता है। अरे तेरा मसला तू समझाना यार, मत आ बीच में, क्योंकि ये तो तेरी सगी नहीं है कुल मिलाकर के जैस्मिन बसीन तो, कि जैस्मिन जो मुंह पर बोल दे के आए हैं मुझे बोलता है। हालांकि तूने बहुत तगड़ा जवाब दिया, राहुल ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। राहुल ने क्लियरली मुंह पर बोला कि ऐसा है भैया, मेरे को तेरे से आज के बाद बात ही नहीं करनी अगर तू मेरे लिए ऐसे बोल रही है तो। बिकॉज एक बात सोचने की होती है कि अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा स्टैंड लेकर के तुम्हारे बीच में बोल रहा है, कल कैप्टनशिप के लिए भी तुमसे इतना क्लियरली लड़ नहीं पाया और तुम उसी लड़की को गलत बोल रही हो, शाबाश है भाई, शाबाश है, मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के क्रिएटिव्स ने पूरा एपिसोड इन दोनों के पीछे घुमाया। या तो लोग बाकी के कुछ कर नहीं रहे हैं, या फिर करना नहीं चाहते हैं, एंथुजियाज्म नहीं है, या फिर भगवान जाने, क्योंकि देखो सीजन तो बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहा है। टीआरपीज नहीं है, वो कोविड का भी रीज़न है, वो 2020 के अंदर लॉकडाउन्स लग गए हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, वो कई लोगों ने बाइकआउट का भी रीज़न है। अब वॉट एवर द रीज़न इज बिहाइंड दैट, बट द सीजन इज वेरी 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 लो एंड स्लो। तो परेशान तो हो रहे हैं। सलमान सर इतनी लंबी लंबी स्पीचेस सुन रहे हैं, मैं झल्ली हूँ तो ठीक है, मैं बेकार हूँ तो ठीक है, मैं परेशान हूँ तो ठीक है, मैं सीखने आई हूँ, मैं समझने आई हूँ, ऐसी ऐसी बातें। जैस्मिन का आधे पौन घंटे तक ये डिबेट सुन रहे हैं हम इन सब लोगों की, कोई मकसद नहीं, कोई पैर नहीं, पर सुननी पड़ रही है क्योंकि और तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। निक्की तंबोली आई, निक्की तंबोली ने शानदार वाला विलन की चेयर पे बैठ करके चीज़ों को एक्सपोज करने की कोशिश की। उसने 1 बाय 1 सबके बारे में बता दिया, कौन कहाँ क्यों किस लिए नहीं दिख रहा, क्यों दिखता है, काय को नहीं दिखता है। थ्रू टू पवित्रा पूनिया टू टिल एजाज खान, उसने सब के बारे में बोला। और एक्चुअली वो एक प्योर क्रिटिक्स है अंदर, कि उसने क्रिटिक होते हुए क्रिटिक्स की तरह बेसिकली अपनी हर बात को सामने रखा और हर किसी के बारे में बोला कि भैया किसी से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग मुझसे, इनको प्रॉब्लम है। फिर पवित्रा ने कोशिश की, बोलती है चुप हो जा, बता। और पवित्रा तो बेसिकली पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लाई डाउन होकर के ढीली पड़ी हुई है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे एजाज के साथ भी उसको कॉम्प्रो नहीं करना, मतलब कॉम्प्रो सॉरी, एजाज के साथ भी उसको कंफर्ट नहीं होना, किसी और के साथ भी कुछ नहीं करना। घर वाले कह रहे हैं एजाज भी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि भैया बेसिकली बात तो यह कि 3 दिन के बहनों की टास्क की वजह से कोई दिख ही नहीं सकता था। 4 लोग दिख सकते थे, अभिनव दिखता था और वो बीच में पागल और हो गया था, डब्बे डब्बे मोड़ के उनके ऊपर बैठ गया। अली इसलिए दिख रहा है बिकॉज अली उस टीम को लीड कर रहा है जिसके अंदर राहुल भी खड़ा है। अब वो दोस्ती की बोट में खड़ा है, भैया दोस्ती की बोट में खड़े होने से भैया पीछे रह जाओगे, अब आपको समझना पड़ेगा कि रह जाओगे। बट ठीक है, जहाँ पर भी राहुल बोला, जहाँ पर भी सब लोग बोले, वो बहुत बेहतरीन था। एक्सेप्ट उन लोगों ने जिस तरह से एजाज खान के लिए बोला कि मुंह से बदबू आती है, प्रोटीन शेक की आती है, ब्ला 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 ब्ला, पॉटी वॉटी वाली बात। बट जिस तरह से चीज़ों को एजाज खान ने लिया वो बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। एजाज तुम ज़बरदस्त हो यार। 2-3 लोग हैं जो वक्त पड़ने पर जब बोलते हैं तो बहुत उम्दा और बेहतरीन बोलते हैं, एजाज, राहुल, इन दोनों लोगों के पास में बात करने की टिप्पणी होती है। टॉप 4 की बात भी आई, एजाज खड़ा हो गया, एजाज ने क्लियरली कहा कि जैस्मिन को मुझे नहीं लगती डिजर्व करती है। अब उसके पलट के उसके ऊपर भी लोग आ गए, वो अलग बात है, बाकी उसने क्लियरली लोगों के लिए कहा। तो मतलब हिम्मत की बात बोली जाए तो बोलती है पवित्रा पूनिया। मैं आपको सॉरी एक बार बता चुका, रुबीना जी वहां पे गलत थी, कविता जी ने जो कुछ भी कहा वो सही कहा था। अब इनका झगड़े का मॉरल देखो, सलमान सर तक इनसे पूछ रहे हैं, हाँ तो ठीक है अगर ऐसी है तैसी है मत करो बात। कहती नहीं, मैं इनसे बात नहीं करने वाली बात नहीं है, मैं इनसे थोड़ी सी नाराज चल रही हो, थोड़ी नासंतुष्ट चल रही हो, भी थोड़ी सी ऑफ चल रही हो, मैं थोड़ी अलग चल रही हूँ। अरे भाई, जैसे ही रुबीना जी को पता चला कि किसी ने ब्रेन वॉश किया है थ्रू टू अली, तो वो तुरंत प्रभाव से दौड़ करके गई और इधर आइए, खड़े हो जाइए, सीधी खड़ी होइए, सीधी खड़ी होकर मुझसे बात कीजिए, आपने कैसे बोला उसको ऐसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस बारे में बात करने की, सिट डाउन, गेट आउट, गेट लॉस्ट, फॉलो मी, डोंट फॉलो मी। अरे भाई तूने कहा था, वो कह रही भाई कहीं की रानी है क्या तू, भाई तू है कौन, उसको पति वो कह रही भाई यही झेलेगा तेरे को, तो कह रहा है मेरा नाम कैसे ले लिया, मैंने आपको कब कहा, अरे खून पियो झोंक तेरे को। लिटरली यार फैबुलस, मतलब कविता जी आप बिल्कुल सही थी, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रही थी। निक्की तंबोली ने तो भगाया था टॉप 4 की बात चलती, देख ये आप अपन से चला चला के लड़ने आएंगे क्योंकि कंटेंट तो अपन ही है भाई, गलत पहनी की तीसरी फॉर्म, तू गजब है। मतलब लड़की निक्की तंबोली शानदार है यार, मतलब लिटरली कह रहा हूँ, जिन पे सबसे ज़्यादा मतलब रुपए बोलूँगा तो भी लगेगा लोगों को, क्रिएटिव्स ने अपनी पूंजी खर्च की है ना, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब आप देखो सीजन में कर कौन कौन रहा है, निक्की तंबोली कर रही है, राहुल कर रहा है, एजाज कर रहा है, देन कविता जी कर रही हैं, बाकी अब टॉप 4 जो बन रहे हैं उनमें 2-3 लोग ही चल रहे। फैशन सेंस तक की बेइज्जतियाँ करी है जैस्मिन बसीन ने, तो क्यों नहीं बोलेंगे घर वाले कि यार तुम लोग आपस में इतने सगे बन रहे थे और सालों हो नहीं एक दूसरे के सगे। क्या नहीं बोला था रुबीना जी ने इन 3 दिनों के अंदर, क्या नहीं बोला था जैस्मिन ने, आपका सही रूप समझ में आ गया, लोगों ने मुझे बहुत समझाया, मुझे समझ में नहीं आई मुझे, और वो बार बार उसको
देखो बेसिकली रुबीना जी को प्रॉब्लम क्या आ रही है, रुबीना जी को प्रॉब्लम आ रही है, रुबीना जी लिटरली वांट जैस्मिन भसीन इन हर साइड बिकॉज उनको पता है कि अगर कल अभिनव चला गया तो मुझे मेरी टीम के अंदर कोई चाहिए। तभी उन्होंने बोल दिया कि राहुल भिड़कारा होगा, राहुल को नारद की उपाधि दे दी, मंथरा। सर वो हमारे एपिक सीरियल्स के अंदर मंथरा नहीं होती है, वैसा कर रहे हैं, कर तो किसी हद तक हो रहा है, लेकिन वो बहुत इंटरटेनिंग कर रहा है वो जो भी कर रहा है। जैसे निक्की भूतू परफेक्ट कर रही है, तुम अगर बिग बॉस कोई काम ही नहीं देंगे, टास्क ही नहीं देंगे, फुटेज ही नहीं देंगे, प्रिविलेज ही नहीं देंगे किसी चीज़ की, तो भैया लौंडे तो बीच में कूदेंगे। मैं होता तो मैं भी कूद रहा होता, कूदना ही पड़ेगा बिकॉज कंटेंट ही नहीं दे रहे। अगर तुम नहीं दोगे तो हम हमारा आँख छीनेंगे बाबू, दवाई को नहीं ले जान देंगे सारी चीज़ें। तो गोइंग ग्रेट। सलमान सर ने डिप्लोमेटिक बोल रहा हूँ बट बड़े सेंट्रल से, नॉर्मल से, बेसिक से आंसर्स दिए। रुबीना जी की तरफ भी रहे, उनकी तरफ भी रहे, अभिनव को छेड़ भी दिया हमेशा की तरह कि अभिनव हाँ डांटेगी अगर तुम कुछ बोलोगे। राहुल को उन्होंने 2-3 जगह पे साइड फेवर किया, कहा ये बीच में बोल रहा है बिकॉज हम भी रोक सकते थे इसको, अगर ये गलत बोल रहा होता तो ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि वो बात तो अपनी बिल्कुल प्रॉपर धीरे धीरे करके रख ही देता है। सो द थिंग इज ओवरऑल दैट कि अब सलमान सर ने कहा टॉप 4 बचेंगे, तो अब टॉप 4 आपके कौन होंगे प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। मैं तो देखो कभी भी अपनी बात को क्लियर करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था कि टॉप 4 बचेंगे कल भी प्रोमो देखने के बाद। तो आपको घर में टॉप 4 कौन लगते हैं? एक रुबीना जी बाशर्त सलमान सर भी फाइनल कर चुके हैं, यानी फाइनल तो हो ही चुकी है। उनकी बहुत तारीफ की कि 7 दिन से तुम दिख रही हो, क्योंकि एटलीस्ट अब आप फ्रंट फुट पे आके खेल रही हो। आई रिगार्ड दिस कि एक्चुअली आप कर रही हो तभी आप दिख रही हो और आप बेहतरीन कर रही हो। अब आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। चलिए अब थोड़ी सी 1-2 और चीज़ें पढ़ लेते हैं। वो पूरा टास्क होने के बाद, रैगिंग वाला वो जो भी रोस्ट वाला टास्क होने के बाद सलमान सर कहते हैं बहुत भगाया, बैठ जाओ सारे जने। सलमान सर यार गजब है, मतलब अपनी बात कह के ही रहते हैं। इनमिच्योर मान चुकी हैं अपने आप को, और ये भी एक लड़कपन के दिन है जो सलमान सर ने बोल दिया आधा भारत है इनमिच्योर। अरे भाई साहब कौन सा आधा भारत इनमिच्योर है, हमारा वाला तो नहीं है। ठीक है उनकी मर्जी है। सो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। एक बार और शो उन्हीं लोगों की तरफ था जिन लोगों की तरफ पता नहीं क्यों था, शायद बाकी के लोगों से टीआरपीज आ ही नहीं रही हैं, इन्हीं लोगों से टीआरपी आ रही है, इन्हीं के फैंस देख रहे हैं, या तो ये रीज़न हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों जो भी है वो ये है आपके सामने शो। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको कौन लगता है टॉप 4 जरूर बताइए। क्या अभी तक पवित्रा पूनिया बाहर हुई है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बाहर अभिनव को होना चाहिए था या पवित्रा को होना चाहिए था, ये आप ज़रूर बताइए। अगर टॉप 4 के अंदर आप निक्की तंबोली को नहीं देखते हैं तो फिर आप टॉप 4 कौन देखते हैं, ये बहुत जानने वाली बात है बिकॉज निक्की ने बहुत कुछ शो को दिया है। और साथ साथ में एक और चीज़ कहूँगा, जैस्मिन ने एक और चीज़ कही थी, अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो, निक्की तंबोली के लिए बोली थी कि ये बढ़िया सी महंगी कार के अंदर ट्रैक्टर का इंजन, दुखता तो बहुत है। खूबसूरत लड़की, पेरिस की पॉलिश, और गले के अंदर ट्रैक्टर का इंजन। लोग मजे मजे में बोलते तो बहुत कुछ है यार। चलिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके टॉप 4 कौन होंगे आप लोग लिख के बताएं। मैं मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपकी अम्मी को कहें मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और लिटरली मैं दिन में शायद कई मरतबा अपनी मम्मी को बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स लाइफ के अंदर होने चाहिए आपके साथ। अगर आपके बड़े रहते हैं या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो इन दूरियों को कैसे फटाफट से कम कर सकते हैं, सोचिए, बिकॉज ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी है। लव यू गाइस, मनु पंजाबी।